खबर उत्तर प्रदेश की खाटी सियासत की, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर मुलायम सिंह का कुनबा फिर दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कल शिवपाल सिंह यादव ने मुख्तार के भाई अफजाल के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान किया था कि अब मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल ने समाजवादी पार्टी में अपना विलय करा लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फैसले से अखिलेश यादव की रजामंदी नहीं थी। दावा है कि इसलिए अखिलेश यादव ने कल शाम अपने कद्दावर मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि बलराम यादव ने ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल और शिवपाल यादव की मुलाकात कराई थी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि क्या बाहुबली से दूरी दिखाकर बलराम यादव पर एक्शन लेकर अखिलेश डैमेज कंट्रोल की सियासत कर रहे हैं, या फिर यह माना जाए कि पहले अमर सिंह और अब मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या माना जाए कि अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में वापस लाने के शिवपाल सिंह यादव के फैसले से समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के कुनबे में दरार पड़ गई है? देखिए, कम से कम जो घटनाक्रम हम लोग इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर, आपको ध्यान होगा बेनी प्रसाद वर्मा की जब समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई थी उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे। लेकिन ये जो कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ है, इसको लेकर ये सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार जब हर ज्वाइनिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव वो मौजूद रहते हैं, तो कल जब एक दूसरी पार्टी के भीतर विलय हुआ तो आखिरकार वो मौजूद क्यों नहीं थे? ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि पार्टी के भीतर जरूर मतभेद है। दूसरा एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि जब अखिलेश यादव के दो करीबी नेताओं को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उसमें मुझे अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि वो उनके बहुत ही खास माने जाते थे, लेकिन उनको जिन कारणों से पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में कुछ दिन बाद उनको पूरे नाटकीय ढंग से समाजवादी पार्टी के में वापस भी ले लिया गया था। तो ये जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये जरूर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये जो पॉलिटिकल डिसीजन किए जा रहे हैं, क्या उसमें अखिलेश यादव की रजामंदी नहीं दी जा रही है? क्या ऊपर लेवल पे मुलायम सिंह यादव जी के लेवल पर या फिर शिवपाल सिंह यादव जी के लेवल पर ही सारे निर्णय हो जा रहे हैं? अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जुड़ चुकी हैं और साथ ही यूपी बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। जूही सिंह जी, क्या माना जाए कि जिस तरीके से कौमी एकता दल का विलय हुआ समाजवादी पार्टी से, उसके बाद बलराम सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है, क्या अखिलेश यादव से सहमत नहीं है? कौमी एकता दल का विलय हुआ है, हमारी पार्टी की विचारधारा के तहत वो चलेंगे। अब उसके सारे मेंबर्स हमारे मेंबर्स हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं, तो सब लोग मिल बैठकर ही निर्णय लेते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है और सर्वसम्मति से ही कोई निर्णय होता है। जब विलय होता है, बलराम यादव जी का अगर बर्खास्तगी हुई है तो कोई कारण रहे होंगे, ये मुख्यमंत्री जी ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो काम करते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव अगर इस फैसले से सहमत नहीं है, या फिर ये माना जाए कि बाद में ये डैमेज कंट्रोल की सियासत है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी को डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। किन्हीं अन्य कारणों से हो सकता है माननीय बलराम सिंह यादव जी को कैबिनेट से हटा दिया गया हो और पार्टी का विलय कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी सिर्फ बलराम सिंह यादव नहीं बल्कि दो और मंत्री हैं जिनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव नाराज हैं और उन्हीं तीनों मंत्रियों ने शिवपाल यादव से कहा था कि अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में वापस लो। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि वो जब चाहे किसी को भी अपने कैबिनेट और मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं और वो संतुष्ट नहीं है उनके काम से। पार्टी का विलय इससे न जोड़ के देखा जाए, क्योंकि किसी भी पार्टी का विलय अगर समाजवादी पार्टी में होता है तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी झंडे के हिसाब से वो पार्टी चलेगी और हमारे अपने नियम। जूही सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने सुना जूही सिंह कह रहे हैं कि जो भी विलय होता है समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसमें शामिल होती है और सबका उसमें मत होता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे तो देखकर यह लगता है कि समाजवादी पार्टी में दो धड़े हो गए। बहन जूही सिंह जी ने जो कहा है वो एक सैद्धांतिक पक्ष कहा है। हर पार्टी में यही होता है, लेकिन जो कल घटनाक्रम लखनऊ में घटा है समाजवादी कुनबे में, तीन बातें प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता जब अंसारी बंधु कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी का भाग हो गया। नंबर दो,
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल यादव और माननीय अखिलेश यादव में कहीं मतभेद है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है एकदम से, मुझे ये लगता है कि किसी एक भविष्य के कठिनाई का ये एक लक्षण दिख रहा है। और या फिर मुख्यमंत्री जी ने, जैसे होता है ना सफेद पोस्ट कुछ लोग बने रहते हैं और काम कराते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का घटनाक्रम करके अपने को, अपनी मिस्टर क्लीन की छवि को बचाने की कोशिश की है और बाकी पार्टी के निर्णय के साथ अंदर खाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और जूही सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।